नमस्कार जनता, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे हैं? उम्मीद करेंगे कि आप लोगों का पेपर बहुत ही अच्छा गया है बेटा। हमारे रिस्पेक्टेड केमिस्ट्री की सारी टीम आप लोगों के पास है, और जो यहाँ उपलब्ध नहीं है वो किन्हीं कारणवश या तो लेक्चर ले रहे हैं या हो सकता है स्वास्थ्य में किसी प्रकार की कुछ कमी रही होगी, इसलिए अभी यहाँ उपस्थित नहीं है। पर जैसे ही जल्दी आप लोगों के पास उपस्थित होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं केशव जाजू सर और पुनीत सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार वो आप लोगों से गाइड करें कि किस तरीके का पेपर आप लोगों के यहाँ पर हुआ है। उसके बाद हम लोग आपको एनालिसिस के बारे में पेप सर और हम भी एक आइडिया दे देंगे। लेकिन पेपर बेहद ही आसान था मेरे प्यारे बच्चों, पेपर बहुत ज़्यादा लॉजिकल नहीं आया था। अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी और आपके टीचर्स द्वारा कराए गए नोट्स को ध्यान से भी पढ़ लिया होता, या फिर उम्मीद सीरीज में आप लोगों को और महा रिवीजन में जो आप लोगों को कंटेंट पढ़ाया गया है, अगर ये भी आप लोगों ने कर लिया होता तो भी आप लोगों का सिलेक्शन एकदम आसानी से हो सकता था। और विशेषतर रूप से अगर मैं पुनीत सर की बात करूं, पेप सर की बात करूं, जाजू सर की बात करूं, तो इन लोगों के क्लास के नोट से एसएच क्वेश्चन उठकर आए हैं मेरे दोस्तों। तो मैं जल्दी से आप लोगों का समय बर्बाद ना करते हुए रिक्वेस्ट करता हूं दोनों टीचर से कि एक बार आप लोगों को एनालिसिस दें। थैंक यू सर। पुनीत सर देखिए बेटा, जैसा सर ने आप लोगों को बताया कि जो पेपर था ना वो टोटली एनसीईआरटी बेस्ड था हमारे पास। सही बात है ना सर? मतलब एनसीईआरटी से बाहर जाने की आप लोगों को ज़रूरत ही नहीं होती है। जो बच्चे बार बार ये पूछते हैं ना सर कितना पढ़े, तो भैया एनटीए ने खुद ही, मतलब एनएमसी ने इस बार पेपर बनाया था, तो एनएमसी ने जवाब दे दिया है आप लोगों को कि भैया एनसीईआरटी अगर आप लोगों ने पढ़ी है तो आपको पेपर में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली थी। इनफैक्ट सर जो फिजिकल के न्यूमेरिकल आए हैं, हाँ वो भी अगर आप देखोगे तो एनसीईआरटी वाले कॉन्सेप्ट्स तक ही सीमित थे। कोई भी सवाल ऐसा नहीं था जो बहुत कोई हाई फंडू आ गया। तो अगर आप एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हो और अपने क्लास के नोट्स, मतलब बेटा अगर क्लास के नोट्स भी आपने रिलीजियसली फॉलो करे हैं ना, तो मतलब तुम्हारा सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता। गारंटी के साथ बोल रहा हूं मैं ये। हम सब डिस्कशन में भी चिल्ला के यही बात आपको बताते रहेंगे। अभी भी हम यही कह रहे हैं, क्लास के नोट्स, एनसीईआरटी, इनफैक्ट यार यूट्यूब की सीरीज जो आपकी सारी हम चला रहे हैं, एकदम सही सर। बच्चे बल्कि अभी कमेंट कर भी रहे थे। उम्मीद सीरीज देखिए, जो रेप्लिका टेस्ट हुआ है ना बेटा, अगर उन्होंने वो भी बहुत अच्छे से की है तो भैया इस पेपर को भैया आग लगा दोगे आप लोग। आग लगा डालोगे अगर आपने उम्मीद सीरीज और रेप्लिका टेस्ट सीरीज बहुत अच्छे से ध्यान से की है। इससे बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आप लोगों को। तो यार जैसा कि हम हमेशा क्लास में भी बोलते हैं, एक बार क्लास में आ गए, हमसे जुड़ गए, बस हमारी बात सिंसियरली सुनो, रोज का काम रोज करो, जो हम पढ़ा रहे हैं बस उसको रिवाइज करते रहो, पढ़ते जाओ, एकदम बस एकदम बिल्कुल तुम्हारा पाथवे एकदम क्लियर है एमबीबीएस के लिए। गवर्नमेंट कॉलेज के दरवाजे सीधे खुल रहे हैं और बहुत सारे बच्चों के सर कॉल्स और मैसेजेस आ भी रहे हैं, यही बताने के लिए आ रहे हैं। एकदम सही सर, एकदम बिल्कुल यही चल रहा है। जो ये तुम्हारे दिमाग में हमेशा रहता है ना सर, हिंदी मीडियम वालों का क्या होगा भैया, जब रिजल्ट आएगा ना इस बार तो उस टाइम बताया जाएगा कि हिंदी मीडियम वालों को क्या होता है। वो डॉक्टर बनते हैं भैया। अपने दिमाग से ये चीजें निकाल दो कि सर अंग्रेजी वालों के लिए होता है। तुम खुद देखोगे भाई। हाँ, कंपैरिजन करना, अपने हीन भावना का शिकार भैया तुम खुद हो। अपना समय बर्बाद करते हो आप उन चीजों में। पढ़ाई कीजिए, सिर्फ पढ़ाई कीजिए, जो टीचर बोल रहा है सिर्फ वो फॉलो कीजिए और कुछ भी मत सोचिए। एब्सोल्युटली ठीक है बेटा, यहाँ पे जो टीचर खड़ा है वो आप लोगों के लिए खड़ा है। ठीक है, जैसे आपको गाइड किया जा रहा है। आप भी बताइए जादू सर, क्या अभी जो बच्चों के हमने मैसेज, जब हम पेपर डिस्कस कर रहे तो क्या कह रहे थे वो कि सर केमिस्ट्री आसान है सर, सब करके आए हैं। इनफैक्ट जब फिजिकल में वो ln के 1/t वाला ग्राफ आया और सवाल आया, मेरे बोलने से पहले बच्चे कह रहे थे सर कल आप डिस्कस करके गए थे रेप्लिका टेस्ट में, इससे पहले वाले रेप्लिका टेस्ट में एज इट इज सवाल उठ के आ रहे हैं। और सर जो ओसी का पोर्शन है, जो अपने पेप सर ने और अपने दीवान सर ने पढ़ाया, डायरेक्ट नोट में से आए हुए, नोट्स में से सर का मैं तुम्हें बताता हूँ, दीवान सर पेप सर का सबसे पहला रिएक्शन क्या था। पेपर आया हमारे पास में, पेप सर दीवान सर एक दूसरे को देख के कह रहे हैं भाई यार सब सीधा ही नोट से आ गया। दीवान सर ने आपको एक श्रृंखला वाली अभिक्रिया करवाई होगी, वो सीक्वेंस भी चेंज नहीं हुआ है, एज इट इज सवाल आया है। इनफैक्ट सर वो बताएंगे भी आपको, जो पढ़ाया वही आया हमें, सब कुछ आपके सामने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। राइट दीवान सर, ऑर्गेनिक पे कुछ? हाँ जी सर, पेप सर प्लीज। बिल्कुल बच्चों, सबसे पहले मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूं कि आपके अंदर जो हीन भावना है ना, उस हीन भावना को आप सेपरेट कर दीजिए। हम लोग मैं पुनीत सर से भी रिक्वेस्ट करूंगा, जाजू सर से भी रिक्वेस्ट करूंगा, पेप सर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये लोग वही, मतलब जो हम लोगों ने पढ़ाया है ना, तो वही
इसमें हम लोगों को ये नहीं बताना है कि हम लोग कितने काबिल हैं या हमें कुछ कंटेंट आता है। भाई काबिल हैं इसीलिए इस प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, ठीक है। हमें अपने आप को ये नहीं दिखाना है कि हम बड़े हैं या हम 30 मार खाएं या कुछ है, नहीं भाई। हम लोगों को तनख्वाह मिल रही है, उस तनख्वाह के बदले हम पढ़ा रहे हैं, बस रोजी रोटी चल रही है। ये ईमानदारी की बात मैं बोलता हूं, लोगों को लगता है शो ऑफ, लेकिन ईमानदारी की बात है। हम लोगों को पढ़ाने की तनख्वाह मिल रही है और हम लोग पढ़ा रहे हैं, बस सीधा सा हिसाब है। तो जो हीन भावना से आप ग्रसित थे उसको छोड़ देना है, कंपैरिजन बिल्कुल छोड़ देना है। मैंने पिछले साल भी एक वीडियो बनाई थी, जो पढ़ाया वो आया। पेप सर भी अभी बनाएंगे ऑर्गेनिक के लिए, मैं भी बनाऊंगा, और मैं जाजू सर और पुनीत सर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कल शाम तक, या अगर उनकी क्लास रहती है, बिजी रहते हैं, तो उसके एक दिन बाद, मतलब 1-2 दिनों के अंदर आपको फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी वीडियो मिल जाएगी। और ये मैं रिक्वेस्ट पर्सनली सर से कर दूंगा ताकि आप लोगों को आइडिया मिल जाए। हाँ बेटा, तो जैसा कि सर ने बताया कि पेपर पूरा एनसीईआरटी से आया है, और बिल्कुल जो बेसिक आपके कंसेप्ट होते हैं, अगर आपके बेसिक्स क्लियर थे तो लगभग आपके ऑलमोस्ट केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री के 90% क्वेश्चन जो बेसिक कंसेप्ट पर बेस्ड थे। जैसे आपको हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा है मान लो, तो हाइपर कॉन्जुगेशन का जो अनुप्रयोग है, जो एप्लीकेशन है डायरेक्टली, उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बन गया, बहुत डीप में नहीं गए। और जो टॉपिक बुक में नहीं थे, जैसे RS कॉन्फ़िगरेशन निकालना हो गया, या जो एडिशनल रिएक्शन थी, या ऐसी रिएक्शन जिनका मैकेनिज्म सिलेबस में नहीं था, उनमें से एक भी सवाल नहीं पूछा गया है। 2018 के बाद में एक भी सवाल एनसीईआरटी से बाहर नहीं आया है। उसी परंपरा को कायम रखा इस बार एनएमसी ने, हालांकि पेपर एनएमसी ने बनाया है, लेकिन कायम रखा पूरा वही परंपरा को। तो बेटा पेपर जो है वो बहुत आसान आया है। अभी हम आपके सामने एनालिसिस करेंगे कि कौन से वाले पार्ट में से कितना आया है, कौन क्वेश्चन का लेवल कैसा था, असेसन रीजन क्वेश्चन कितने थे, वो सारा हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो बेटा अगर हम बात करें सबसे पहले, जैसा कि हम केमिस्ट्री वाले पोर्शन की बात करेंगे, तो केमिस्ट्री के अंदर आपके 16 क्वेश्चन इजी थे और 24 मीडियम थे और 10 डिफिकल्ट थे। टोटल आपके 50 क्वेश्चन आए थे। जैसा आपने बताया दीवान सर ने कि पेपर जो है ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे मीडियम वाला का जो लेवल है, मॉडरेट वाला जो लेवल जो है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू डिफिकल्ट और इजी वाला। आप देखिए इस पर फोकस कीजिए सर एक बार। सर यहां से आप अगर ये दोनों पोर्शन भी कर लेते हैं तो 24 और 16 मिलाकर 40 क्वेश्चन होता है, यानी 80%। सर 80% में बताओ किसका मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा, 100% हो जाएगा। और जो ये डिफिकल्ट वाले आए ये भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल बस थोड़ा लॉजिक डाला गया, लॉजिक का तड़का डाला गया। बाकी ऐसा नहीं है कि ये कोई जेईई मेंस या एडवांस लेवल के, ये भी आसान ही है, बट ये उससे मॉडरेट से थोड़ा सा ऊपर वाला। सिलेक्शन के लिए तो ये इतना ही बहुत था। सिलेक्शन के लिए तो काफी, इतना ही काफी आपके पास में, ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं। हाँ बताया आपको कि सब सब्जेक्ट में ऐसा ही हुआ, सिर्फ इस पर फोकस करेंगे हम लोग। हाँ केमिस्ट्री पर, बॉटनी और जूलॉजी और फिजिक्स के बारे में आपको और बताएंगे। केवल हम लोग केमिस्ट्री के थोड़ा बहुत जानकार हैं, इसलिए केमिस्ट्री का ही बताएंगे। सर तो सारा सब्जेक्ट जानते हैं इनफैक्ट। तो केमिस्ट्री में आप देख सकते हो जो यहाँ जो खंबे हैं ये मॉडरेट और इजी वाले खंबे ज्यादा है। सर ने बताया कि अगर आपका ये भी हो जाता तो भी सिलेक्शन पक्का तय है। बिल्कुल ये कम नहीं बेटा, 80% है। 80% लाने का मतलब एक सिलेक्शन पक्का है यहाँ पे, ठीक है। और डिफिकल्ट वाले ज्यादा है नहीं, और बाकी सब्जेक्ट की तुलना में केमिस्ट्री के अंदर जो है इजी और मॉडरेट का रेशियो ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में ये ओवरऑल डिफिकल्टी आपके पूरे पेपर का है। ये पूरे पेपर में आप लोगों को केवल 19% डिफिकल्ट मिला है, मीडियम 44 मिला है और इजी 37। तो अगर आप 44 और 37 भी करते हो ना तो आप 7-4 11 और यहां पर यानी 81। यार कौन कहता है आप लोगों को कठिन करना है भाई? मतलब सिलेक्शन बेटा, ठीक है ना। अगर आप केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री के अंदर जो है आपके मीडियम 48 है और 32, अगेन वही 80% 50% तो आप लोगों का लॉजिकल और मीडियम से ही आ रहा है। इन दोनों का जो सम आएगा वो 80% आ रहा है। तो अगेन सब जगह वही है, केमिस्ट्री का जो रेशियो है वो ओवरऑल सब्जेक्ट का रेशियो भी है, ठीक है। तो कुल मिला के पेपर बैलेंस था, ऐसा ही होता है। बल्कि जो अच्छे एजेंसी होती है जैसे एनटीए हो गई या फिर जो सीबीएसई होती है वो ऐसा करती है, बैलेंस पेपर बनाती है। बिल्कुल बिल्कुल सारे पार्ट में से क्वेश्चन देती है ताकि बच्चा जो है वो लॉजिकली उसको हिट कर पाए। तो इस बार पेपर ऐसा ही हुआ था। बढ़िया पेपर है, काबिले तारीफ है एनएमसी। देखिए अब मैं आप लोगों को क्लास वाइज बता देता हूं कि कौन सी क्लास से केमिस्ट्री में वेटेज कितने % रहा है, ताकि आप लोगों को आइडिया लग जाए कि हम लोगों को बेसिक से ही पढ़ना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अक्सर बच्चे सर ये कहते हैं कि सर हमारी 11th वीक रह गई, 12th वीक रह गई। तो बेटा आप लोगों को दोनों चीजों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। अपनी वर्क लाइफ और स्टडी लाइफ में बैलेंस करना ही आप लोगों को होगा। जैसे मैं आप लोगों से बात करूं केमिस्ट्री की, तो आप देखिए क्लास 11 से 23 क्वेश्चन आप लोगों के पूछे गए हैं और क्लास 12 से 27 पूछे गए हैं। और
11th का जो परसेंटेज रहा है टॉपिक का वो 46% रहा है और 12th का टॉपिक का परसेंटेज 54 रहा है। लेकिन मैं अगर पर्टिकुलरली हमारे सब्जेक्ट ऑर्गेनिक की बात करूं तो सर इस बार रिएक्शन वाला पोर्शन, रिएक्शन में छुपी हुई बातें पूछी गई है। बिल्कुल सही बात है। एक और बात कहेंगे, ये आपको 23 और 27 देख रहे हैं, इससे आप ये जज नहीं करेंगे कि 12 ज्यादा इंपॉर्टेंट है 11 कम, ऐसा नहीं है बेटा। ये फ्लक्चुएट करता रहता है बेटा, कई बार कभी कभार कभी उधर कभी इधर चलता रहता है। हाँ, चलता रहता है, तो ऐसी कोई बात नहीं, लगभग बराबर ये देखा जाए तो 23 और 27, ठीक है। मतलब परसेंटेज देखो तो 46 और 54 जो है ऑलमोस्ट बराबर ही है, तो ऐसा हुआ है। 12th से लगभग 54% आया है और 11 से लगभग 46% आप लोगों के पास यहाँ पर पूछा गया है। नेक्स्ट, अब बेटा टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, तो आपके केमिस्ट्री में सिंगल चॉइस क्वेश्चन जो है वो 37 है। सिंगल चॉइस का मतलब है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको 4 ऑप्शन दिए और टिक करने हैं, कुछ नहीं करना और उसके अंदर और कोई छुपी हुई बात नहीं है। उसके अलावा स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 जो है, जो आजकल 2-4 साल से नया पैटर्न स्टार्ट हुआ है, पहले ऐसे क्वेश्चन ज्यादा नहीं आया करते थे हमारे टाइम में, अभी शुरू हुआ, उसमें 5 क्वेश्चन आए हैं। मल्टी स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि 4-5 स्टेटमेंट लिख ली, फिर पूछा कौन कौन सी गलत है या कौन सी सही है, फिर उसके ऑप्शन बनाए गए, तो वैसा एक क्वेश्चन आया। असेसन रीजन, देवान सर आप देख रहे हो कि पिछले कई सालों से जो है असेसन रीजन का रेशियो कम होता गया है, ठीक है। तो बेटा असेसन रीजन का रेशियो कम हो गया, क्यों? कारण क्या होता है ना कि असेसन रीजन के अंदर बहुत सारे बच्चे होते कंफ्यूज हो जाते हैं, वो पता नहीं कर पाता कि रीजन जो है उसको सही एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसलिए असेसन रीजन का जो है एनएनसी ने इस बात को ध्यान में रखते हुए थोड़ा रेशियो कम कर दिया, 0 कर दिया बेसिकली। मल्टीपल कंसेप्ट्स यहाँ पर लग जाते हैं बेटा, कई बार आपको बहुत सारी चीजें एक साथ सोचनी पड़ती है। और मैच द कॉलम अगर सर बताए तो यहाँ पे 7 क्वेश्चन, बहुत अच्छा, बहुत बड़ी बात है बेटा, कभी ऐसा नहीं हुआ 7 क्वेश्चन, पहली बार आए 7 क्वेश्चन मैच मतलब वाले में से। क्वेश्चन वाला ये जानना चाह रहा था कि एक ही क्वेश्चन के अंदर उसको सारी जानकारी चाहिए, हाँ। क्योंकि पेपर सिलेबस रिड्यूस कर लिया तो बहुत सारी चीजें कैसे पूछेगा इसमें, तो वो क्या कर रहा है, एक क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे कंसेप्ट, बहुत सारी चीजें डाल रहा है। अब इस क्वेश्चन की वजह से ही पेपर बैलेंस हो गया। आप लोग कह रहे थे कि पेपर लेंदी है। देखिए आप मैच द कॉलम कितने सारे हैं सर, आप देखिए फिजिक्स में 2 हैं, केमिस्ट्री में 7 हैं, बॉटनी में 13 हैं, जूलॉजी में 18, मतलब 200 में से 40 क्वेश्चन, लगभग 20% मैच द कॉलम, मतलब सारी जानकारी निचोड़ ली उन्होंने। एनएमसी वालों को ये वाले क्वेश्चन टाइप भाग गए हैं, ये उनका फेवरेट टाइप हो गया, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगले साल भी इसके आसपास ही रहेगा। हाँ, बिल्कुल यही रहेगा सर, बहुत 19-20 रहेगा मामला, ज्यादा ऊपर नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, वही है जो अभी बोला है, उसका पाई चार्ट बना के बताया गया है कि मल्टी मैच द कॉलम 14% है, मल्टी स्टेटमेंट बहुत कम आए हैं, स्टेटमेंट वाले 10% है, और मोस्ट जो सिंगल ज्यादा चंक रहा क्वेश्चन का वो 74% जो है वो सिंगल चॉइस का रहा है। ठीक है, ये तो एक्सपेक्टेड था ही, वैसे इसमें कोई नई बात है भी नहीं। ठीक है, थोड़ा आगे आना। अब क्वेश्चंस का शायद लेवल है या इसमें कुछ नहीं, ये पेपर का डिस्कशन तो ऑलमोस्ट हो ही गया पहले। हाँ, ठीक है बेटा, तो यही था, यहीं तक था। आगे वाले पार्ट में पेपर का डिस्कशन है जो हमने ऑलरेडी कर चुके हैं हम। ठीक है, उसको हमने अलग से वीडियो बना के डाल दिया है, आपको मिल जाएगा नीट वाला हिंदी मीडियम के ऊपर। बस ये इंग्लिश मीडियम की पीपीटी थी, तो इसमें उन लोगों ने पहले एनालिसिस किया है, उसके बाद डिस्कशन करा है। हम लोगों ने आप लोगों के लिए तुरंत डिस्कशन कर दिया है ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। एक बात और बताना चाहूंगा मैंने और दीवान सर ने अभी ऑर्गेनिक का पेपर एनालिसिस किया था, तो हमने देखा कि एल्कोहल फिनॉल ईथर में से 4 या 5 क्वेश्चन आए लगभग, हाइड्रोकार्बन से भी 4 क्वेश्चन है, आईयूपीएससी से 1 क्वेश्चन आया है, जीओसी से डायरेक्ट एक आया है, इनडायरेक्ट आप कह सकते हो 3 से 4 हाँ 3 से 4 कह सकते हो, है ना। लेकिन आइसोमरिज्म में पिछली बार की तरह एक भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आया, एक क्वेश्चन इनडायरेक्ट जरूर आया है, वो आईपीएससी वाला ही हो गया। हाँ, आईपीएससी वाला ही हो गया। हाँ। लेकिन उसमें ये था कि संरचनात्मक समावेश बना के देखने पड़ रहे थे आपको, भी C6H14 का आपको बना के देखने पड़ रहे थे, तो कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत उससे मिलता जुलता है, लेकिन डायरेक्टली आइसोमरिज्म से नहीं आ रहा है, तो आपको दिल पे नहीं लेना है। आइसोमरिज्म अभी भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप ये मत सोचना देखो हाँ कि आएगा ही नहीं, क्या पता अगले साल किस्मत खराब हो 5 क्वेश्चन आइसोमेरिज्म के हो जाए। सकते हैं कुछ नहीं, एनएमसी का कुछ नहीं कह सकते हैं, कौन से चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं इसके बारे में बेटा बिल्कुल सारे चैप्टर इक्वली इंपॉर्टेंट है बेटा हमारे लिए। हाँ, ठीक है सर, तो इसके साथ में हम समाप्त करते हैं, आज बस समाप्त करते हैं। और अच्छा, एक चीज आप लोगों के लिए आने वाली है ताकि आप लोगों को ये भरोसा हो जाए कि हम लोग आप लोगों के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं, और वो ये चीज है कि जो पढ़ाया वही आया। मैं दोबारा से बोलना चाहता हूं, इसका मतलब कतई ये नहीं है कि हम 30 मार्क खा हैं, नहीं भाई, जो किताबों में लिखा हुआ है वही हम लोग पढ़ा रहे हैं, हम लोग 30 मार्क खा नहीं है, और वही काम है, उसी की हम लोगों को तनख्वाह मिल रही है। लेकिन अच्छा लगता है कि आपके नोट्स से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, तो थोड़ा गुड फील होता है, इसलिए हम लोग उस पे इसीलिए ये मत सोचना कि हम लोग घमंड कर रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं, कुछ नहीं। हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम्स के और हिंदी मीडियम का सभी चीज, सभी मटेरियल, सभी टीचर सब सेम होता है। बस आप लोगों के मन में जो भावना भरी हुई है ना कि हिंदी मीडियम के टीचर्स हल्के होते हैं, कंटेंट हल्का होता है, ये भावना बिल्कुल भारी आदमी है भैया, वजन से 100-150 किलो भार है इनका। तो मैं
बस यही आप लोगों से दुआ करना चाहूंगा कि आप लोग, अगर पेपर अच्छा गया है बहुत बढ़िया, अच्छे तरीके से आप रिलैक्स रहिए। जिन लोगों का पेपर खराब हुआ है घबराना मत बेटा, हम लोग सभी साथ में हैं आप लोगों के साथ। अच्छे टाइम में साथ दिया है तो बुरे टाइम में भी हम साथ रहेंगे आप लोगों के पास। बस डिमोटिवेट नहीं होना है और एक नई ऊर्जा के साथ एक नई शुरुआत करेंगे बेटा। करनी है बिल्कुल, यकीन 1.0 बहुत जल्दी आपके सामने आने वाला है। तो बिल्कुल जीरो से वापस स्टार्ट करें, है ना, फ्रेश माइंड से दिमाग में जितना भी धूला चढ़ा हुआ है उस धूले को हटा देते हैं और एक नई शुरुआत के साथ, नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हैं। तो इसी शुभकामनाओं के साथ, आशीर्वाद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद। मिलते हैं बेटा आप लोगों से बैच के अंदर। थैंक यू बच्चों।